गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉप 10 के यूट्यूब चैनल पर। और आप हमारे साथ आज एमपी टेट वर्ग 3 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रीड करने वाले हैं, जो हर एक एग्ज़ाम पे टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन पे ये आना एकदम कंपलसरी रहता है। तो आप लोग को हमारे साथ जुड़े रहना है और अपने स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे हम आपको इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ पीडीएफ्स अपने उसमें प्रोवाइड करवाते रहें। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आज पढ़ाएंगे, जिसमें से अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला है क्वेश्चन, भाषा का प्रमुख कौशल कौन सा है? भाषा का प्रमुख कौशल कौन सा है? इसमें पहला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन पहला दिया है लिखना सुनना, दूसरा है पढ़ना और तीसरा बोलना, चौथा उपर्युक्त सभी। तो आपको टिक करना है चौथे पे उपर्युक्त सभी। कौन सा? उपर्युक्त सभी। आपको उपर्युक्त सभी पे क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, भाषा के प्रमुख तत्व होते हैं ध्वनि, दूसरा संकेत, तीसरा चिन्ह, चौथा सभी। तो आपको कौन से में क्लिक करना है? चौथे में। चौथा यानी कि सभी। सभी को करेक्ट कर देना है आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है, तीसरा क्वेश्चन, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए? तो आपको पता ही होगा कि जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी मातृभाषा को ज़्यादा समझते हैं। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन लगाना है? इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट कर देना है, मातृभाषा। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आपको चौथा क्वेश्चन देखना है। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? चौथे क्वेश्चन में चौथा क्या हो गया? उपर्युक्त सभी। अब बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, आपको ऐसे ही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी हम देते रहेंगे, जो टेट में वर्ग 3 में आने कंपलसरी हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारे साथ पढ़िए। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। कौन सी है दोस्तों मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि? आपस में देखेंगे कि आगमन विधि है, निगमन विधि है, अनुकरण विधि है या उपर्युक्त सभी है। तो चौथे ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, आपको करना है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि यानी कि कॉपी। बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपनी मदर लैंग्वेज जो होती है, उनकी मदर टंग को वो अपनी माँ के द्वारा सीख जाते हैं। अब ऐसे ही चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या है? भाषा अधिगम के कारण होते हैं। भाषा अधिगम के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आपको देखना है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है भाषा विज्ञान। पहला ऑप्शन है भाषा विज्ञान। दूसरा ऑप्शन क्या दिखा है दोस्तों? व्याकरण। तीसरा ऑप्शन क्या है? भाषा कौशल। चौथा उपर्युक्त सभी। तो आपको चौथे में करेक्ट कर देना है, उपर्युक्त सभी आंसर करेक्ट होगा। फिर है भाषा शिक्षण प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? आठवें का उत्तर कौन सा है? भाषा शिक्षण प्रबंधन के प्रवर्तक कौन है? चलिए दोस्तों हम दूसरा कलर, कोई हल्का कलर ले लेते हैं, फिर इसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी रखते हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ। भाषा शिक्षण प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? आई के डेविस। इसका आंसर होगा आई के डेविस। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की और शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। जो शिक्षा के उद्देश्य, उनका वर्गीकरण किसने किया है? तो आपको देखना है, जो बीएस ब्लूम है, बीएस ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। बीएस ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। तो आप अब 10वें क्वेश्चन की ओर हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण
मतलब शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, तो क्या वो भावात्मक या क्रियात्मक या ज्ञानात्मक, तो इसमें सभी, किसमें करेक्ट करेंगे, ऑल में करेक्ट कर देंगे। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है। क्या वो आगमन विधि है, क्या वो निगमन विधि है, या प्रदर्शन विधि है, या प्रोजेक्ट विधि है। तो इसमें क्या बोलना है, सूक्ष्म से स्थूल यानी निगमन, और इसका जस्ट अपोजिट स्थूल से सूक्ष्म वो आगमन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, मेरे साथ इन क्वेश्चन को क्लियर करना है। अब पढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है, आगमन विधि, दूसरे में क्या दिया है, निगमन विधि, तीसरे में प्रदर्शन विधि, चौथे में प्रोजेक्ट विधि। तो कौन सी विधि होगी प्रयोगशाला में, आगमन विधि। तो पहले आंसर को आप करेक्ट कर देंगे। ऐसे ही बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और क्वेश्चन के साथ, जो है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए आपकी दृष्टि से कौन सी विधि उत्तम होगी। जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, क्या वो व्याख्यान विधि होगी, या समस्या समाधान होगी, आगमन होगी, या निगमन होगी। तो आपको लगाना है आगमन विधि। आगमन विधि में करेक्ट कर देना है। ऐसे ही बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है, क्या वो 11 होती है, या 2 होती है, या 12 होती है, या 14 होती है। तो आपको लगाना है 11। आपको 11 में करेक्ट आंसर कर देना है। अब ऐसे ही 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है, क्या वो 40 होती है, 47 होती है, 31 होती है, 33 होती है। तो आपको लगाना ऑप्शन नंबर डी 33। जो हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गद्य साहित्य का प्रमुख प्रकार या स्वरूप है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गद्य साहित्य का प्रमुख प्रकार है। गद्य साहित्य का जो प्रमुख प्रकार है वो प्रमुख स्वरूप कौन सा है। तो आपको पढ़ना है दोस्तों, सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य, उपर्युक्त सभी। तो आपको पढ़ना सर्वनात्मक गद्य। आपको कौन से में करेक्ट करना है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। ये देखिए पहला ऑप्शन सृजनात्मक गद्य। आपको 17 नंबर पे कौन सा, पहला ए नंबर करेक्ट कर देना है। अब क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 18 पूछ रहा है, गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है। गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है दोस्तों, क्या वो उद्बोधन विधि है, या प्रवचन विधि है, स्पष्टीकरण विधि है, उपर्युक्त सभी। तो आपको कौन सा करेक्ट करना, उपर्युक्त सभी, डी नंबर आपको करेक्ट कर देने हैं। फिर 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। क्या वो अर्थबोध विधि है, प्रवचन विधि है, या फिर क्या वो स्पष्टीकरण विधि है, उपर्युक्त सभी। आपको करेक्ट करना है उपर्युक्त सभी, आपको डी नंबर पे करेक्ट कर देना है। ऐसे ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में क्या पूछा है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि है, क्या वो आगमन विधि है, या निगमन विधि है। 1 मिनट दोस्तों, हम ये कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर पे ज़्यादा समझ में आता है। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है, क्या वो आगमन विधि है, निगमन विधि है, आगमन निगमन दोनों विधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा करेक्ट करना है दोस्तों, आगमन निगमन दोनों विधि। ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। उसमें कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको करेक्ट करनी है। क्या वो व्याख्यान विधि है, स्पष्टीकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर देना है, स्पष्टीकरण विधि इज करेक्ट आंसर। आपको अगला क्वेश्चन देखना है। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है फ्रेंड्स, लिखा है
कविता का अर्थ है। कविता का अर्थ क्या है? क्या वो रागात्मक प्रवृत्तियों का संशोधन है, जीवन की समालोचना है, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति है, उपर्युक्त सभी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर देना है, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे कुछ और क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। ऐसे ही हम आगे आपको कुछ क्वेश्चंस और लाते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहें। थैंक्स एवरीवन।